नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। नगर निगम द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई योजना, जिसमें निःशुल्क रूप से जरूरतमंद नागरिकों को भोजन करवाया जाता है, आज सिविल अस्पताल स्थित रसोई योजना केंद्र का निरीक्षण करते हुए भोजन ग्रहण कर रहे नागरिकों से चर्चा कर भोजन की गुणवत्ता की जानकारी लेते हुए भोजन भी परोसा गया। महापौर श्री मुकेश रटवाल द्वारा शुक्रवार को नगर निगम द्वारा संचालित सिविल अस्पताल परिसर के पीछे स्थित दीनदयाल रसोई केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महापौर द्वारा भोजन ग्रहण कर रहे नागरिकों से कहा कि यह प्रसाद बाबा महाकाल अन्न क्षेत्र का है, इसीलिए बड़े ही आदर के साथ बाबा का प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को कहा कि जो भी भोजन करने के लिए आए, सबसे पहले उन्हें जय श्री महाकाल का उद्घोष करवाएं। इसके पश्चात बाबा महाकाल का प्रसाद ग्रहण करवाया जाए। साथ ही संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि नगर निगम द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजना, इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हो, सभी जगह पता चले कि बाबा महाकाल का प्रसाद नागरिकों को निःशुल्क रूप से रसोई केंद्रों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिससे से अधिक जरूरतमंद नागरिक गण भोजन ग्रहण कर सकें। इस हेतु फ्लैक्स के माध्यम से प्रचार किया जाए। इस दौरान राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से श्री प्रदीप सेन, श्री उपेंद्र पवार जी, पंकज सेठिया जी उपस्थित रहे। जिला अस्पताल चरक भवन के पास आगर रोड पर पोताला तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट का रविवार सुबह 8 बजे शुभारंभ होने जा रहा है। सोनम जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार 40 दुकान व्यापारियों द्वारा लगाई गई है, जिसमें नए नए वुलन की चीज लाए हैं। पुरुष एवं महिलाओं के लिए जैकेट, शॉल, हैंड ग्लव्स, मफलर एवं कई प्रकार की चीज उपलब्ध है, जिससे लोगों को सर्दी में गर्म महसूस होगा। करीब हमारे द्वारा उज्जैन शहर में 25 सालों से यह तिब्बती शरणार्थी वुलन मार्केट लगाया जा रहा है। हम साल में एक बार उज्जैन के रहवासियों की सेवा करने के लिए 2 महीने के लिए उज्जैन आते हैं। मार्केट का समय सुबह 8 से रात 10 बजे तक रहेगा। व्यापारियों द्वारा ग्राउंड में कोई दुर्घटना न हो, जिसके लिए पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जी बताइए, मार्केट को लेकर किस प्रकार की तैयारी है, कब से शुरू होने वाला है मार्केट, किस प्रकार की आपकी तैयारी की गई? मार्केट जो अभी हम लोग बिल्कुल जोर शोर से तैयार चल रहा है। मार्केट हम लोग शुरू करने जा रहा है कल परसों सुबह 9 बजे से। हम लोग फिर हम 2-3 महीने के लिए कंटिन्यू रहेगा मार्केट शुरू करके, परसों से शुरू हो जाएगा। किस प्रकार की तैयारी की गई व्यापारियों ने? इस बार तैयारी तो अच्छा है। हम लोग सामान जो है हर साल की तरह इस साल भी वैरायटी अच्छा है, जो नए जर्किन और नया डिज़ाइन और नया क्वालिटी, सब अच्छी प्रकार की हम लोग जो है क्वालिटी ये लेकर आए इस साल भी। कितनी दुकान लगाई है इस बार आपने? यहाँ पे लगभग 40 दुकान लगाया हमने, हर साल की तरह 40 दुकान लगाया। और ये जो है 3 महीने के लिए चलेगा, लगभग फरवरी तक चलेगा, फरवरी 15 तक चलेगा हम लोग मार्केट। आने वाले कस्टमरों के लिए क्या सुविधा रखी गई है आपके द्वारा? क्या सुविधा ये हम लोग आसान के लिए ना ये है सर, हम लोग रेट जो है हर साल की तरह फिक्स रेट ही है, जो सबके लिए जो है सबके लिए रेट बराबर है, जो कि रेट किसी का ज़्यादा किसी चीज़ का कम ऐसे कोई नहीं है। हर साल की तरह सभी कस्टमर को सारे को एक ही चीज़ मिलेगा और रेट भी फिक्स रेट ही रहेगा, जो ये रहेगा सर। रविवार से सुबह कितने बजे शुभारंभ होगा और कितनी बजे तक रोज चलता रहेगा? रविवार परसों 9 बजे से शुरू हो जाएगा, रात के 10 बजे तक चलेगा सर मार्केट। रोज यही टाइम रहेगा? हाँ, रोज़ यही सेम टाइम होगा। तो पार्किंग अलग है और जैसे पीछे पार्किंग है, टॉयलेट है, सब सुविधा है और लाइट की सबकी व्यवस्था की रखा है सबने। सौदा आने वाले लोगों के लिए कैमरे की क्या सुविधा की गई है आपके द्वारा? हाँ, आने वाले कैमरे तो हम पिछले साल भी लगाए, इस साल भी हमने कैमरे का सीसीटीवी कैमरे का बंदोबस्त किया हुआ है। सीसीटीवी लगाया जाएगा क्योंकि जो है यहाँ जो सामान जो इधर उधर ना हो, जो है कस्टमर के लिए भी अच्छी सुविधा हो यहाँ, और कोई गलत आदमी भी ना आए अंदर कि चोर वगैरह ऐसे ना हो, इसलिए हम लोग जो है सीसीटीवी कैमरा जो है चारों तरफ लगाएगा। लगभग कितने सालों से आप सेवा दे रहे हो? यहाँ पे 25 साल से हम 25 साल संस्था के द्वारा कार्यक्रम किया जाता है? ये जो हम लोग तिब्बती रेफ्यूजी मार्केट बोलते हैं सर, हम लोग वैसे सब तिब्बती मुल्क का है, तो ये 25 साल से चल रहा है। अभी भी हम हर साल आते हैं, वैसे विंटर में आते हैं सर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सोनम। धर्मनगरी उज्जैन में दीपावली महापर्व के बाद लगातार गजलक्ष्मी माता के मंदिर में धार्मिक गतिविधियां जारी हैं। इसके चलते आज 56 भोग लगाया गया है। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली पर्व के अगले दिन ग्रहण होने की वजह से आज फिर से 56 भोग लगाकर महाआरती की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने से श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। 56 भोग लगाया है, क्या विशेषता है? ये भी दीपावली के उत्सव चल रहे हैं। गजलक्ष्मी मंदिर में पहला अन्नकूट दीपावली वाले दिन लगा, उसके बाद दूसरा अन्नकूट आज शुक्रवार के दिन लगाया। बावला लून वगैरह पर प्रत्येक दिन दिवस के हिसाब से माता को नैवेद्य अर्पित किया जाएगा। आज भक्तों को प्रसादी वितरण भी का भी आयोजन रखा गया है यहाँ पर।
ये दीपावली पर ग्रहण होने के कारण माता को 2 बार नैवेद्य अर्पित किया गया। क्या विशेषता है यहाँ के मंदिर की? मंदिर अति प्राचीन गजलक्ष्मी मंदिर है। राजा विक्रमादित्य के द्वारा उनके राज्य में राज्य की लक्ष्मी की स्थापना की गई थी। आपको कौन? अनिमेश शर्मा। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 0734406188। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। उज्जैन के विनोद मिल की चौल में मिल में ही काम करने वाले मजदूर वर्ग के लोग वहां कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। इसी बीच प्रशासन ने उन्हें हटने के लिए मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। वहीं मकान खाली करने के निर्देश भी कब्जाधारियों को दिए गए हैं। कब्जाधारियों ने जिसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। विनोद मिल के निवासी ने जानकारी देते हुए बताया कि नोटिस चस्पा होने के बाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कब्जाधारियों को अन्य स्थान पर रहने के लिए जगह दिलाने का आश्वासन भी दिया था। तो बताइए आज आपके द्वारा किस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या करेगा? कल हमारे क्षेत्र में विनोद मिल की चाल के क्षेत्र में सभी मकानों पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इसमें 3 दिन का मौका दिया। 1 तारीख को हमारे को यहाँ से मकान हटाने के निर्देश दिए गए हैं। बल्कि मुख्यमंत्री जी अब महाकाल लोक के शुभारंभ में आए थे, जब हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर उनसे मिला था। मुख्यमंत्री महोदय ने ये बोला था कि हम आपको यहाँ जब तक आपके यहाँ यहीं सी विनोद मिल की ज़मीन पर आपकी दूसरी जगह व्यवस्था नहीं करते थे, जब तक आपके मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी हमें ये नोटिस जारी कर दिए गए हैं सब, और सबको 3 दिन का मौका दिया गया है इसको हटाने। इसके विरोध में आज हम जाकर सभी चामुंडा माता चौराहे पे इकट्ठे होकर सभी ज्ञापन देने के लिए अभी निकल रहे हैं यहाँ से।
थोड़ी देर बाद हम जाके ज्ञापन देंगे। आपको पूरा नाम? राकेश यादव। मासूम ऋतिक ने कर दी नादानी, रस्सी बम के ऊपर रख दिया स्टील का ग्लास। जैसे ही बम फूटा वैसे ही ऋतिक की गर्दन में हो गया स्टील के ग्लास से छेद। मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। अपनी माँ और पिता से कहता था मुझे बड़ा होकर कंप्यूटर मास्टर बनना है। माँ ने बिलखते हुए कहा मेरा ऋतिक पढ़ाई में बहुत होशियार था और बड़ा होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन मेरे बेटे ऋतिक के सपने हो गए चूर चूर। वहीं पिता अशोक कहार निधि अपने बेटे के लिए कई सपने देखे थे। अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने का सपना लिए हर रोज शिप्रा नदी में मशक्कत करते हुए सिक्के बीन कर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले अशोक कहार के लिए यह दीपावली पर्व मातम में छा गया। 10 वर्षीय पुत्र ऋतिक की नादानी वॉच स्टील का ग्लास रस्सी बम पर रखकर फोड़ दिया, जिससे मासूम ऋतिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उस समय पिता तो शिप्रा नदी में डुबकी लगाकर सिक्के बीन रहे थे। उन्हें क्या मालूम था मुझे दीपावली पर ऐसी खबर सुनने को मिलेगी। पूरे घर में मातम छा गया। पड़ोसी भी ऋतिक को प्यार और दुलार करते थे। परिवार के साथ पूरा एरिया में ऋतिक के लिए पचरा मातम। परिवार और पड़ोसियों का सरकार से मांग है कि हमने तो दीपावली पर्व पर जिन जिन के घरों में बच्चे हैं उनके माता पिता से अपील करते हैं कि अपने बच्चों के साथ खड़े होकर ही बम फटाके छोड़ो, अन्यथा हमारे घर के चिराग नादानी में बम फोड़ते ही भूल गए। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि वह दीपावली के पूर्व ऐसी अपील जाहिर करें जिन जिन के घरों में मासूम बच्चे हैं अपने परिवार के साथ ही बम फटाके फोड़ते हो पर्व मनाएं। सरकार से गुजारिश यह भी है कि हम बेहद गरीब परिवार के हैं, हमारे गुजर बसर के लिए कुछ सहायता प्रदान करें। मेरा बच्चा का क्या मालूम कहाँ से गिलास लाया और कहाँ फटीका से लग गई, हमको मालूम नहीं कहाँ से गिलास लेके आया। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा बच्चा बहुत अच्छा था, सबसे सहयोग देता था और सबसे बोलता था मम्मी फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँ। मेरे हम गरीब हैं, इसके पापा 200 से 300 रुपये लाते हैं, इसमें गुजारा करते हैं हम। और हम बहुत गरीब किराए के मकान में रहते हैं, हम किराया देते 2000 के महीने और कुछ भी नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ता था, आगे क्या बनना चाहता, आपसे क्या बातचीत करता था? 4th क्लास में पढ़ता था। कंप्यूटर पढ़ाई करना चाहता था वो। मम्मी मेरे को कंप्यूटर सीखना है। मैंने बोला बेटा सिखाऊंगी मैं तुमको कंप्यूटर भी। वो सीख नहीं पाया बच्चा। वो मेरे को एकदम मालूम पड़ी मेरा बच्चा गिर गया। क्या हुआ था, घटनाक्रम कैसे हुआ? वो ऐसा गिरा था, ये सब मालूम पड़ा एकदम ग्लास की इसके फटीके से लग गई। हम दौड़ के गए, वो नीचे गिरा हुआ मिला। हम कोई भी नहीं थे वहाँ पे, किस दूसरे ने आके बोला हमको। ठीक है, आपका नाम बता दो। 11 साल। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और सज्जन वर्मा ने ली उज्जैन में पत्रकार वार्ता। जिससे पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा और सज्जन वर्मा ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। मीडिया से जानकारी में बताया कि लाखों की संख्या में राहुल गांधी की सभा में शामिल होने बड़ी लोग पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। खास बात तो यह है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। परसों से ये जितनी भी टीम बैठी हुई है, बुरहानपुर से लेके खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, इसके बाद जाएंगे हम आगर मालवा। जो तैयारियां किस तरह की करना है राहुल जी के आने पे, एक जगह स्टे करते हैं, बीच में लंच होता है, नुक्कड़ सभा होती है जैसा सज्जन भाई ने बताया, यहाँ आम सभा होगी और महाकाल जी के दर्शन करेंगे। ये लगभग 19 या 20 तारीख को बुरहानपुर में राहुल जी की पदयात्रा एंटर होने वाली है, जहां हम गए थे उस स्थान पे जहां एंट्री होगी। और जो वहां माहौल है, लगभग 1 लाख लोगों से उनकी अगवानी की जाएगी। मैं ये बता दूं कि जब उन्होंने कर्नाटक छोड़ा तो 1 लाख लोगों ने विदाई दी और 70,000 लोगों ने आंध्र में उनका स्वागत किया था। मैं समझता हूँ कि जिस तरह की भीड़ और जिस तरह से लोग 10-10, 12-12 किलोमीटर पीछे चल रहे हैं, इस पदयात्रा में जो खास बात हमने देखी, जो वहाँ पे अनुभव किया, कि लोग उनको देखने के लिए, लोग उनसे मिलने के लिए टकटकी लगाए बैठे रहते हैं और किसी को भी बुला के, वो किसानों से बात कर रहे हैं, रास्ते में युवाओं से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी की तर्ज पर मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने शुरू में पदयात्राएँ की थी आज़ादी के पहले, वो पदयात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिनके घर से 3 प्रधानमंत्री रहे, वो कंटेनर में सोते हैं, रात को खाना वगैरह भी वहीं पे खाते हैं। ये पदयात्रा तपस्या है और मैं समझता हूँ कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने पूछा कि उनकी हिंदी और बाकी चीज़ पर, उन सब का जवाब
इस पदयात्रा के माध्यम से वो दे रहे हैं। और इस पदयात्रा में कम बोल रहे हैं, वो चीज़ों को समझ ज़्यादा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक न कोई राजनेता आज तक ये पदयात्रा कर पाया, ना भविष्य में कर पाएगा। तो एक नए रूप में हम उनको देखेंगे। और मध्य प्रदेश में 2 चीज़ कन्फर्म्ड हैं, बाकी चीज़ें कल उनकी एक टीम आ रही है राहुल जी की, वो और क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से उनका प्रोग्राम होगा, वो हो जाएगा। और 3 दिन में एक दिन मिल जाएगा जी, हाँ। और तो ये होगा। और एक नर्मदा जी से जब निकलेंगे पदयात्रा, दिन में उनका है, तो नर्मदा पूजन वहाँ करेंगे, संत लोग साथ में रहेंगे। और दूसरा महाकाल जी के दर्शन करेंगे और यहाँ आम सभा होगी जैसा ने बताया। और दूसरा ये व्यवस्थाओं के लिए 15 लोगों की एक टीम, जो कमलनाथ जी ने एक पूरी टीम बनाई है, खाद्य व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, टेंट व्यवस्था आदि चीज़ों को देखने के लिए 1 तारीख को 2 तारीख को आंध्र के हैदराबाद में ये टीम जा रही है। 2 दिन में सब चीज़ें देख के आएंगे। और वैसे के वैसे ही सब चीज़ें मध्य प्रदेश के पूरे रूट पे इस तरह की व्यवस्था आज आपके द्वारा देखी जा रही है यहाँ पर। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा कुछ समय में मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेगी। और हम सबको इस बात का गर्व भी है और खुशी भी है कि महाकाल की नगरी उज्जैन से दर्शन करते हुए वो आगे की यात्रा पूरे भारतवर्ष के लिए आशीर्वाद लेंगे और आगे उनकी यात्रा सीधे कश्मीर तक जाएगी। आज हम पीसी शर्मा जी हमारे प्रदेश के यात्रा के इंचार्ज हैं, बहन शोभा ओझा जी, मैं महेंद्र जोशी जी, सारे वरिष्ठ नेता, रवि भाई, एमएलए हमारे सारे एमएलए, महेश भाई, रामलाल जी, बड़नगर एमएलए, विपिन वानखेड़े जी, मुरली मोरवाल, ये सारे हमारे साथियों। हम जो राहुल गांधी जी की यात्रा है, वो बड़े लोग हमसे प्रश्न कर रहे हैं, पत्रकार प्रश्न करते हैं, भाजपा के मुंह से कुछ प्रश्न निकलते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। मेरा उनसे अनुरोध है कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए करना पड़ रही है कि इस देश को एक जहरीले वातावरण में नरेंद्र मोदी जी और आरएसएस लेके गई है भाजपा। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमको हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म मजहब, ये सारी बातें इन लोगों ने ऐसा जहर। अरे आज़ादी के 75 साल के बाद तो विकास की बात होना चाहिए। सिर्फ 15 साल आज़ाद हुए देश को जाते और वो विकसित राष्ट्रों की गिनती में आ जाता, लेकिन भारत, हमारे देश, ये सबसे युवा देश है। भारत विश्व में सबसे युवा ज़्यादा इस देश में रहते हैं। उनको सब्ज बाग दिखाया नरेंद्र मोदी ने, उनके सपने तोड़े हैं कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोज़गार दूंगा। उनके आँखों का सपना टूटा है। मेरे देश के किसान का आँखों का सपना टूटा है। उसको उसकी आलू प्याज, उसको बेचारों को लहसुन नदी में फेंकना पड़ रहा है। तो एक ये जो वातावरण है महंगाई का, बेरोजगारी का, महिलाओं पे अत्याचार का, इस वातावरण को एक सामाजिक नया ताना बाना बने, इसलिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकले। महाकाल जी के दर्शन भी होंगे और यहाँ पे जनसभा होगी एक विशाल। भैया, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि विपक्ष की भूमिका कांग्रेस एक साइड नहीं निभा पा रही। नहीं, ये पहले आंदोलन या विरोध होता था, वैसा इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। माँ इंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी, भागवत कथा, बर्थडे, शोक संदेश, खाटू श्याम भजन लाइव प्रसारण, डी लाइव के लिए किसी भी धार्मिक प्रोग्राम के लिए संपर्क करें माँ एंटरप्राइजेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। हमारा मोबाइल नंबर है 9522425777 9713166732। रुको भक्त,
अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन ढाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान